नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो बगैर देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन बी सितारा मछली, ऑप्शन सी इल, ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सितारा मछली। सितारा मछली, ऑप्शन बी सितारा मछली राइट है। ये वास्तविक मछली नहीं है और ये बाकी जो शार्क, ईल और समुद्री घोड़ा ये वास्तविक मछलियां हैं। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। सितारा मछली वास्तविक मछली नहीं है। यह संघ इकाइनोडर्मा का उदाहरण है। संघ इकाइनोडर्मा का यह उदाहरण है और यह एक कांटेदार त्वचा वाला जानवर है। सितारा मछली जो है कांटेदार त्वचा वाला ये जानवर है, मछली नहीं है। इनमें जल संचालित तंत्र पाया जाता है। इनमें जल चालित तंत्र पाया जाता है जो गति तथा खाद्य संवहन में मददगार होता है। गति तथा खाद्य संवहन में ये मददगार होता है जल संचालित तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया? 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए R.H. विटेकर ने, ऑप्शन बी जॉन रे ने, ऑप्शन डी कैरोलस लीनियस ने, ऑप्शन डी H.F. कोपलैंड ने। 5 जगत सिद्धांत जो दिया था वो दिया था ए पार्ट करेक्ट आंसर है R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत दिया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन R.H. विटेकर ने किया था। 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन जो किया था R.H. विटेकर ने किया था। और जीवों का वर्गीकरण मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जानवर के रूप में किया था R.H. विटेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। ये किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। जल में घुलनशील विटामिन सी, विटामिन सी जल में घुलनशील है। और खट्टे फल, नींबू है जैसे संतरा है, टमाटर है, आंवला है इत्यादि पादप स्रोतों में ये पाया जाता है, ना कि पशु खाद्य स्रोत में। इसका रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है इसका। और यह अम्ल सब्जियों को छीलने, गर्मी, हवा, पानी द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। अम्ल सब्जियों को छीलने में और गर्मी, हवा, पानी द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी की कमी से जोड़ों में दर्द होना, मसूड़ों से खून आना, त्वचा में रेशेज पड़ना और स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से काफ़ी रोग होते हैं। दर्द होना जैसे मसूड़ों में, जोड़ों में दर्द होना, मसूड़ों से खून आना और त्वचा में रैशेज पड़ना और स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्या जंतुओं के भोजन में शामिल होता है? इनमें से क्या जंतुओं के भोजन में शामिल होता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी वसा। तो जंतुओं के भोजन में जो शामिल होता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सेलुलोज होता है। जंतुओं के भोजन में सेलुलोज शामिल होता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। फाइबर आहार में गैर स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स जैसे सेलुलोज है, लेग्निन है, काइटिन है, पेक्टिन है आदि शामिल हैं। और यह फाइबर पाचक एंजाइम की कमी के कारण
सुपाच्य न होकर जीवों के पाचन क्रिया को आसान बनाता है। सुपाच्य न होकर यह जीवों के जो पाचन क्रिया है उसको ये आसान बनाता है, सेलुलोज। और रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सेलुलोज रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। यह अनाज में, फलों में, सब्जियों आदि में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 252, ऑप्शन डी अनुच्छेद 256। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 में दी गई है। धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 110 में दी गई है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 5 के, पहली बात तो ये भाग 5 में है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के पश्चात पेश किया जाता है। राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, तब ये लोकसभा में पेश किया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष इस चीज़ को करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। और जब और डिटेल बता देते हैं इसके बारे में। और जब ये लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। और यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर इसे पारित कर देती है तो ठीक है, नहीं करती है तो भी ये पारित मान लिया जाता है। यानी राज्यसभा में ये पारित होना जरूरी नहीं होता है और लोकसभा में पारित हो जाता है और राष्ट्रपति महोदय साइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 217, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 224(1), ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति द्वारा जो की जाती है वो है बी पार्ट अनुच्छेद 124(2). बी पार्ट करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 124(2) के तहत की जाती है राष्ट्रपति महोदय द्वारा। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है और अध्याय 6 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। भाग 5 में और अध्याय 6 के अंतर्गत है जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। और इसके अंतर्गत जहां अनुच्छेद 124(1) भारत का अनुच्छेद 124 में कहा गया कि भारत का एक मुख्य न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कई अन्य, कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश होंगे। कई अन्य न्यायाधीश होंगे यानी मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश होंगे। वहीं अनुच्छेद 124(2) में यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 124(2) में यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं राज्य में उच्च न्यायालय के वर्तमान 2019 तक मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद होगी। 2019 तक होती थी, किंतु अब वर्तमान समय में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कोलेजियम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी अध्यक्षता में गठित कोलेजियम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा ये की जाती है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।